स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल की। देखिए, इस काउंटर को लेने की कुछ वजह हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस काउंटर में एक तो इंटरेस्टेड रहते हैं, दूसरा कि इस काउंटर के अब रिजल्ट्स भी आएंगे और शेयर का प्रदर्शन भी कुछ आश्चर्यजनक वाला है। अप्रैल में जिन लोगों को याद होगा, हम तो काफ़ी समय से इस पर काउंटर पर बात करते आए हैं। ये काउंटर ऑन एन एवरेज 270 से 280 की रेंज में चल रहा था और फिर भारत पाकिस्तान की टेंशन हुई, उसके बाद ईरान इजराइल की टेंशन शुरू हो गई और ये काउंटर ने हाई बनाया 436 रुपये का हाल में ही। अब वहाँ से धीरे धीरे रिट्रेस हो रहा है, तो रिट्रेस होने में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, उसमें लोग फंसते जा रहे हैं कुछ कुछ। अब इसमें ट्रिगर्स क्या हैं? देखिए, एक तो 28 जुलाई को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो अब नतीजे आने में केवल 10 दिन रह गए। दूसरी बात कि कंपनी की जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें इनकम 15% और प्रॉफिट केवल 8% बढ़ने का अनुमान है वाई ओ वाई बेसिस पर। लेकिन डिफेंस कंपनियां, रेलवे कंपनियां और जो कैपिटल गुड्स कंपनियां होती हैं, इनका Q4 हमेशा ज़्यादातर अच्छा होता है, Q1 उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो होता है ये सारी कंपनियां अपने जनवरी मार्च में पूरा करती हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड पूरा करने के चक्कर में। लेकिन जैसे ही Q1 आता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो इसलिए एग्जीक्यूशन स्लो रहेगा। प्रॉफिट में 60% की गिरावट होगी तिमाही दर तिमाही, जनवरी मार्च के मुकाबले अप्रैल जून में। मार्जिन्स 22.3 पर आ जाएंगे, जो कि पिछले क्वार्टर में 30% तक पहुंच गए थे, लेकिन 22.3 लास्ट ईयर भी इतने ही थे। अप्रैल जून में लास्ट ईयर 22.3 थे। एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है कंपनी। आय ग्रोथ इसलिए आएगी वाईओवाई बेसिस पर। मौजूदा ऑर्डर बुक करीब 71,700 करोड़ रुपए की है। कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। रोज ही सुनते हैं कि हम बीईएल को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, कभी ये मिसाइल, कभी कुछ सरकार कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस करती रहती है, कुछ नई मिसाइल्स लॉन्च करती रहते हैं ये लोग। एफआईज ने पिछली 3 तिमाही से शेयर खरीदे भी हैं, तो ये भी एफआईज का भी सपोर्ट काउंटर को मिला हुआ है। वैल्यूएशन देखें तो FY 26-27 में कंपनी के अनुमानित ईपीएस 8.20 और 9.90 है। अगर हम 9.90 की ईपीएस को आधार मान लें, चूंकि अक्सर स्टॉक मार्केट करता है कि नेक्स्ट ईयर की ईपीएस को डिस्काउंट करता है, तो पी मल्टीपल करीब 40-41 के बीच में चल रहा है। एमओएसएल कह रहे हैं कि बाय कर रखें, टारगेट 490 का है। लेकिन शॉर्ट टर्म फोकस और लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा दिख रहा है, अंशुल जी आप बताएं। सर बीएल में तो हमने ब्रेकआउट प्ले किया था 320 के आसपास और अब उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो रहा है। अगर 405 के नीचे क्लोज किया तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स डिप यूज करें। डिप मिल सकती है 379 से लेके 358 के बीच में, वहां पे वापस से लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, वहां अप मूव वहीं से बनेगी। ये फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो वो 405 का अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कि 405 अगर पार हुआ तब दोबारा पोजीशन बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। और 358 और 300 जो आप बता रहे 379 के आसपास की रेंज, उस रेंज का वेट कर लें क्या? तो ट्रेडर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म। 320 में बाई करना था, 430 तक गया, 405 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके नीचे क्लोज हुआ तो अपनी लॉन्ग पोजीशन बुक करके अलग हो जाइए। इन्वेस्टर्स के लिए 379 358 की जोन में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ट्रेडर्स के लिए वहां पे जब बेस बन के ब्रेकआउट देगा तब दोबारा ट्रेडर्स को मिलेगा। तो अब तो ट्रेडर के लिए कम से कम 2-3 महीना ये स्टॉक वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, और जो इन्वेस्टर होंगे जो इस रेंज में घुसेंगे 358 से 379 की रेंज में, उनके लिए क्या टारगेट रखेंगे आप? उनके लिए वापस ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा सर, कम से कम। उसके ऊपर फिर एक्सटेंशन भी मिलेगा, लेकिन वो जब पहुंच जाएगा ऑल टाइम हाई तब डिस्कस करेंगे। बट ये रेंज में जब भी बेस बना के बुलिश एविडेंस मिला तो ऑल टाइम हाई का टारगेट खुलेगा। तो ऑल टाइम हाई वही 436 रुपये का है, तो वो एटलीस्ट एक बार फिर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये रेंज तो थोड़ी ख़राब है। 358 379 ये इन्वेस्टिंग रेंज है, जहां पर कि आप धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी बोलती है कि 490 रुपये का टारगेट है। अंशुल जी बोलते हैं कि 436 तो पहले आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए नहीं। ट्रेडर्स के लिए तो उनका 405 का जो लेवल है वो टूट चुका है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म जो लोग हैं जो इसमें ट्रेड कर रहे थे या पोजिशनल ट्रेड कर रहे थे, वो एक बार के लिए निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर कभी कोई नीचे स्तर पर लेवल बनेंगे तो उस समय हम अंशुल जी से दोबारा संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि कौन से लेवल से जो कि बीईएल में बाय करने वाले होंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए।